हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपिसोड 3 पार्ट 3 में। पिछले एपिसोड के पार्ट में आपने देखा था कि जियोंग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना राजा के सामने परोसती है। जियोंग के हाथ का खाना मुंह में डालते ही राजा के अंदर एक अजीब सा सेंसेशन होता है और स्वाद का एक्सप्लोशन होने लगता है और वो मानो किसी और ही स्वर्ग जैसी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर राजा बोलता है जियोंग से कि तुम ये हिरन का मांस पहले चख के देखो। तो जियोंग जब खा रही थी तब राजा को लगा कि जियोंग के चेहरे में अपनी माँ की छवि नजर आ गई, जो इसी तरह बचपन में हर खाना पहले चखती थी, फिर उसे प्यार से राजा को खिलाती थी। जियोंग के हाथ से खाना खा के राजा को बहुत संतुष्टि हुई। फिर राजा जियोंग से पूछता है कि तुम हर बार मेरे दिल को कैसे जान लेती हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो जियोंग बोलती है कि मैंने कुछ साल पहले किताब में पढ़ा था कि राजा योंगही को ऐसे ही खाना पसंद था। तो राजा पूछता है ये राजा योंगही कौन है जिसके बारे में तुम बार बार जिक्र करती हो। फिर जियोंग को लगता है कि इसे राजा योंगही के बारे में बताना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो किसी तरह बात को घुमा लेती है। कहती है कि उसे अभी याद नहीं पहले उसने किस बात का जिक्र किया था। फिर इतने में वहाँ चौथी शाही सखी मोगजू आती है। राजा के कमरे में घुसने की कोशिश करती है, पर राजा के कमरे के बाहर जितने भी असिस्टेंट्स खड़े रहते हैं वो मोगजू को घुसने नहीं देते हैं। मोगजू फिर धक्का मार के घुसने की कोशिश करती है और फिर दरवाज़ा हल्का सा खोल के देखती है कि अंदर राजा हंस रहे हैं जियोंग के साथ। ये देख के मोगजू के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत भयंकर जलन होती है। फिर मोगजू चिल्ला के राजा से बोलती है कि उनके लिए वो एक पेंटिंग जैसा कुछ लाई है, पर ये शायद सही समय नहीं है, तो क्या मैं लौट जाऊं। तो मोगजू को डिसअपॉइंट करते हुए राजा ने बोला कि हाँ आप अभी लौट जाइए। ये सुन के मोगजू को और भी गुस्सा आया और वो बहुत ही शॉक्ड हो गई। फिर वहाँ से गुस्से में वो निकल गई। जियोंग ये सब देख के थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है और वो राजा से रिक्वेस्ट करती है कि वो अभी जाना चाहेगी यहाँ से। राजा हाथ पकड़ के जियोंग को अपने पास बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही चुनता हूँ। जियोंग को बहुत ही अजीब लगता है कि वो किस बारे में मुझे चुनना चाहता है और जियोंग तो सोच में पड़ जाती है। इसके बाद बाहर निकल के जियोंग सोच में पड़ जाती है कि राजा किस बारे में मुझे चुनना चाहते हैं, कहीं वो रात बिताने वाली बात तो नहीं। जियोंग को डर लगने लगता है। तभी मुख्य शाही सचिव सोंगजे वहाँ पे आता है और वो जियोंग से कहता है कि आज जिस तरह से मोगजू को वापस भेजा गया, राजा ऐसा कभी पहले नहीं किया। अब तुम मोगजू के निशाने पे हो। मोगजू तुम्हारा बुरा हाल करने वाली है, इसलिए महल में तुम्हें एक दोस्त की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा गाइड करूँगा महल में हर कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ। देन सोंगजे उससे बोलता है कि महल में जो भी होगा तुम मुझे आके बोलना, हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस पे जियोंग बोलती है कि मुझे एक चीज़ चाहिए, जो अगर वो आप मुझे ला के दे तो मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बारे में सोचती हूँ। और फिर वो सोंगजे को समझाती है कि उसे उसका बैग चाहिए, जो कि इन लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी जियोंग बहुत कोशिश करती है सोंगजे को समझाने के लिए कि बैग क्या होता है। सोंगजे के लिए बैग शब्द बहुत ही नया था, उसको लग रहा था ये बैग नहीं बाग है। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद सोंगजे को समझ में आया कि वो बस्ता बोलना चाह रही थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोगजू को बहुत इंसल्टेड फील होता है कि जिस तरह से राजा ने उसे वापस भेज दिया। उस बहुत गुस्सा कर रही होती है तो उसकी असिस्टेंट बोलती है क्यों ना हम जियोंग का जीना हराम कर दे किचन में। शेफ़ मियांग से बोल के कुछ ऐसा करते हैं कि वो शाही किचन में टिक ही ना पाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शेफ़ मियांग जियोंग का खाना खा के उसकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन फिर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है। शेफ़ मियांग मन बना चुका होता है कि कैसे जियोंग का जीना हराम करे वो शाही किचन में, इसलिए वो सारी लकड़ियों को भिगो के रख देता है ताकि जियोंग चूल्हा ना जला सके। फिर
खूब खूब ताना कसता है कि इन लड़कियों को तो शाही किचन में काम करना ही नहीं आता है। फिर जियोंग देखती है कि एक डब्बे से बहुत बड़ा सांप निकलता है। जियोंग बहुत डर जाती है क्योंकि गिलगुम को आता है सांप से डील करना, इसलिए किसी तरह वो सिचुएशन को संभाल लेती है। उसके बाद देखती है कि शाही किचन में खूब सारा कॉकरोच आ रहा है। जियोंग कॉकरोच से डरती है, लेकिन गिलगुम यहाँ भी सिचुएशन को संभाल लेती है। फिर जियोंग देखती है कि ये सारे कॉकरोचेस शेफ मियांग और उसके असिस्टेंट सी किचन में सप्लाई कर रहे थे। उनका काम एकदम स्मूथली नहीं होता और जियोंग गिलगुम बहुत थक जाते हैं। अब आगे जियोंग क्या करेगी देखने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।